नमस्कार स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का एकादश पाठ समवायो हि दुर्जयः, जिसका अर्थ है समवाय यानी कि समूह, संगठन, दुर्जयः जीतना कठिन होता है। यानी अगर हम सब एक समूह में रहेंगे, संगठित रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमें जीतना कठिन है। यही इस पाठ में बताया गया है। आइए देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। समय के साथ उसकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः। एक बार किसी प्रमत्त यानी घमंडी हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस पेड़ के नीचे आकर, तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्, उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, जिससे उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। अब वह चिड़िया विलाप करने लगी, शोक करने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः। उसका विलाप सुनकर, दुख सुनकर, काष्ठकूट नाम के खग यानी पक्षी ने दुखेन ताम अपृच्छत, दुखी भाव से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि इति। अरे तुम क्यों रो रही हो? चटकावदत्। चिड़िया बोली, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही यानी मृत्यु से ही मेरा दुख कम होगा। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्याः। तब काष्ठकूट यानी कठफोड़वा उसे वीणारवा नाम की मक्षिकायाः समीपम आनयत। मक्खी के पास ले गया। मक्खी का नाम वीणा रवा। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मेघनाद नाम का मेंढक मित्र है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्र ही उसके पास जाकर जो ठीक होगा वह करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा। तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, सर्वं वृतांतम न्यवेदयताम, सारी घटना सुनाते हैं। मेघनादः अवदत्। अब उनकी बात सुनकर मेघनाद बोला, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूं तुम दोनों वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने। मक्खी पहले तुम दोपहर के समय, तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। उस हाथी के कानों में आवाज करना। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तब कठफोड़वा चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति। इस तरह वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। तृषार्तः प्यास से व्याकुल, बेचैन, सह जलाशयं गमिष्यति वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि। मैं उसके अंत में यानी दूसरी ओर रहूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा। मेरी आवाज से
उस गड्ढे को तालाब समझकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा कृते, अब वैसा ही करने पर, सह गजः मध्याह्ने, वह हाथी दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेंढक की आवाज का अनुसरण करते हुए, आवाज के पीछे पीछे चलते हुए, महतः गर्तस्य अंतः पतितः, बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया, मृतः च, और मर गया। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या? बहुनामप्यसाराणाम समवायो हि दुर्जयः, बहुत से निर्बल लोगों के समूह को जीतना कठिन होता है। यानी बहुत से निर्बल, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी मक्खी, एक छोटा सा कठफोड़वा पक्षी, एक छोटा सा मेंढक निर्बल है हाथी के सामने, लेकिन फिर भी इन सब ने जब मिलकर काम किया, एक साथ एक समूह में काम किया, तो इन्हें हराना कठिन हो गया और इन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी समस्या, यानी कि जो हाथी था उस पर विजय प्राप्त कर ली, उसे हरा दिया। इसलिए क्या कहते हैं, बहुत से निर्बल लोगों के समूह को जीतना कठिन होता है। यदि निर्बल लोग समूह में हैं, एक साथ हैं, एकत्रित हैं, संगठित हैं, तो उन्हें हराना कठिन होता है। ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। आइए देखते हैं शब्दार्थ। पूरा, पुराने समय में या पहले। शुंडेन, सूंड से, यहाँ तृतीय विभक्ति है। नीडम, घोंसले को। विशीर्णानि, नष्ट हो गए। तमोपेत्य, उसके पास जाकर। मध्याह्ने, दोपहर में। निमील्य, बंद करके। स्थास्यति, रुक जाएगा या खड़ा हो जाएगा। स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा, भविष्यत काल का प्रयोग है। तृषार्तः, तृषा प्यास, आर्तः व्याकुल, बेचैन, पीड़ित। गर्तः, गड्ढा। तथा कृते, वैसा करने पर। अनुसृत्य, अनुसरण करके या उसके पीछे पीछे चलकर। पतितः, गिर गया। मृतः, मर गया। चोक्तम, च उक्तम, और कहा गया है। दुर्जयः, कठिनता से जीतने योग्य, जिसे जीतना कठिन हो। बहुनामप्यसाराणाम, अनेक निर्बलों का। बहुनाम, बहुत से। असाराणाम, कमजोरों का। समवायः, समूह, संगठन। ये थे पाठ के कुछ सामान्य शब्दार्थ। आइए देखते हैं अभ्यास। और पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन उत्तर, एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहता था, चिड़िया। वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म। दूसरा, वृक्षस्य अधः कः आगतः, वृक्ष के अधः, नीचे, कः आगतः, कौन आया, कौन आया था, हाथी। वृक्षस्य अधः प्रमत्तः गजः आगतः, एक घमंडी हाथी आया था। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा, टहनी को तोड़ा, किससे तोड़ा था, अपनी सूंड से। गजः शुंडेन शाखाम अत्रोटयत। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम आनयत, काष्ठकूटः कठफोड़वा चटकाम, चिड़िया को, कस्याः समीपम, किसके समीप, किसके पास, आनयत, ले गया। तो कठफोड़वा चिड़िया को सबसे पहले किसके पास ले गया था, एक मक्खी के। काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकायाः समीपम आनयत। यहाँ पर यदि आपको मक्खी का नाम याद है तो आप साथ में वो भी लिख सकते हैं, वीणा रवा नामना मक्षिकायाः समीपम आनयत। अंतिम प्रश्न, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था, कौन था, मेंढक, और मेंढक का नाम मेघनाद। मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः आसीत्, यहाँ पर भी यदि आपको नाम याद है तो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये प्रश्न पहले प्रश्न का विपरीत है, उल्टा है। वहां पर एक पद में उत्तर दिया था, यहाँ पर उसी एक पद को बदलकर हमने प्रश्न बनाने हैं। कैसे, कालेन चटकायाः संततिः जाता, चटका, चटकायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो क्या आएगा, कस्याः, कालेन कस्याः संततिः जाता, किसकी संतान हुई।
चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिरा। तो चिड़िया का क्या गिरा? किम चटकायाः किम भुवि अपतत। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा या कम होगा। गजस्य कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ेगा। चंचवा चोंच से, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो कैसे करेंगे? काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। चंचुः शब्द पुल्लिंग है, तो इसके रूप यद्यपि अलग बनेंगे, किंतु प्रश्नवाचक में किम के रूप में पुल्लिंग ही चलेगा। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से यानी कि सहायक शब्दों से आपने उचित क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला क्या है? काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने, चोंच से हाथी के नयन क्या करेगा? फोटयिष्यति, फोड़ेगा। मार्गे स्थिता अहम अपि शब्दम, रास्ते में रहकर मैं भी क्या करूंगा? शब्द करूंगा, करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयम, प्यास से बेचैन हाथी तालाब की ओर गमिष्यति, जाएगा। गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में क्या होगा? पतिष्यति, गिरेगा। काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम, कठफोड़वा उसे मक्खी के पास औनयत, ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, तोड़ता है। इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपको आसान लगता है या जो आपको समझ में आता है आप उसे पहले कर लीजिए, और अंत में जो शेष रह जाएंगे वो आराम से आपके उत्तर उसमें से ढूंढना सरल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। अब प्रश्नों के उत्तर पूरे एक वाक्य में लिखने हैं। पहला क्या है? चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट यानी कठफोड़वा उससे क्या पूछता है? क्या पूछता है? चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम दुःखेन अपृच्छत, भद्रे किमर्थम विलपसि। अरे तुम क्यों रो रही हो। इस पूरे वाक्य में आधा वाक्य तो प्रश्न से ही आ जाएगा, तो इसका आपने ध्यान रखना है, अधिक भाग याद करने का नहीं होता। दूसरा प्रश्न, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा, चिड़िया और कठफोड़वे की बात सुनकर मक्षिका किम अवदत, मक्खी क्या बोली? मक्खी क्या बोली? तो आधा वाक्य प्रश्न से ही आएगा। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्रं मण्डुकः मेघनाथः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। ये मेरा भी एक मेंढक मेघनाथ दोस्त है, शीघ्र ही उसके पास जाकर जो ठीक होगा वो करेंगे। आप इस उत्तर को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वाक्य सही होना चाहिए। मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्, मेघनाद मक्खी से क्या बोला? क्या बोला? मेघनादः मक्षिकां अवदत्, यत् बोला कि, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं तुम दोनों वैसा करो। और अंतिम प्रश्न, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चटका चिड़िया काष्ठकूट को किम अवदत् क्या बोली? चिड़िया क्या बोली थी? चटका काष्ठकूटम अवदत् यत्, चिड़िया काष्ठकूट को बोली कि, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो ये थे एक वाक्यन उत्तरत। सामान्य रूप से यही प्रश्न कठिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, आपने निश्चित ही रूप से धातु रूप पढ़ लिए हैं, और ये लृट लकार यानी भविष्यत काल का उदाहरण है। ध्यान देना है, तीन पंक्तियां हैं और तीनों पंक्तियों में प्रथम पुरुष के ही रूप हैं, लेकिन तीनों में धातु रूप अलग अलग हैं। आपने पहला उदाहरण देखकर बाकी दो धातुओं के रूप पूरे करने हैं। पहला क्या है? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति।
और दूसरे में धातु क्या है, पतिष्यतः। अब इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है तो क्या बनेगा, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। इसी तरह अंतिम क्या है, मरिष्यन्ति। अब इसका एक वचन और द्विवचन क्या बनेगा, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। अब ध्यान दीजिए, तीन अलग अलग धातुएं हैं लेकिन तीनों के रूप में समानता है। ये याद करना सरल है। अगला देखते हैं इसी प्रश्न का दूसरा भाग। यहाँ पर मध्यम पुरुष दिया है और फिर से वही है, तीन अलग अलग धातुएं हैं। पहली धातु या पहली पंक्ति उदाहरण के रूप में है, तीन अलग अलग धातुएं और पहली पंक्ति उदाहरण। गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। दूसरा क्या है, धाविष्यथः। तो एक वचन में और बहुवचन में क्या बनेगा, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। और तीसरी पंक्ति में क्रीडिष्यथ। एक वचन और द्विवचन में क्या आएगा, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। ये भी बिल्कुल पहले भाग की तरह ही है, प्रथम पुरुष की तरह ही हमने मध्यम पुरुष किया है। तीनों धातुओं के रूप एक जैसे हैं। अब इसका तीसरा भाग यानी कि उत्तम पुरुष देखेंगे और यहाँ पर भी तीन अलग अलग धातुएं दी हैं। लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। और हमने किस धातु के रूप बनाने हैं, हसिष्यावः। तो एक वचन और बहुवचन में क्या बनेगा, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। और अंतिम क्या है, द्रक्ष्यामः। एक वचन और द्विवचन में क्या बनेगा, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। इस तरह आप देखिए हमने इस प्रश्न के तीन भागों में तीन अलग अलग धातुएं पढ़ी हैं। इसका अर्थ है हमने 9 धातुएं पढ़ ली। आप इन 9 धातुओं का अभ्यास कीजिए, आपको उनका पूरा लिट लकार आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। स्म शब्द का प्रयोग करके भूतकाल की क्रियाएं बनानी है। हमें पता है कि भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है जो अ से शुरू होती है, जैसे यहाँ दिया है, अवसत, अपठत, अत्रोटयत, अपतत, अपृच्छत, अवदत, अनयत। लेकिन यदि हमें ये लकार ठीक से नहीं आती है या पूरी नहीं आती है तब हम क्या कर सकते हैं, हम स्म का प्रयोग कर सकते हैं। और हमने इससे यदि स्म का प्रयोग करके रूप बनाना है तो हम क्या करेंगे, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का ही रूप लेकर उसके साथ स्म लगा देंगे। जैसे अवसत का अर्थ क्या है, रहता था, और वसति स्म का अर्थ भी क्या बनेगा, रहता था। स्म लगा देने से वो भूतकाल का अर्थ देगा, अन्यथा लट लकार वर्तमान काल में ही होती है। जैसे पठति, पढ़ता है, लेकिन इसके पीछे स्म लगाएंगे तो पठति स्म यानी पढ़ता था। स्म लगाते ही वो था के अर्थ में अपना अर्थ बताएगा। अब अगला देखते हैं, अपठत। ये मैंने बता दिया आपको क्या बनेगा, पठति स्म। अत्रोटयत, त्रोटयति स्म। अपतत, पतति स्म। अपृच्छत, पृच्छति स्म। अवदत, वदति स्म। अनयत, नयति स्म। अब देखिए जो रूप हमने बनाए हैं इसमें पहले पद लट लकार का ही है, पठति, त्रोटयति, पतति, पृच्छति, वदति, नयति। इसी तरह हसति, लिखति, चलति, और उसके साथ स्म का प्रयोग करेंगे तो वो भूतकाल का अर्थ देगा। अगला प्रश्न देखते हैं और ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तीन तीन उदाहरण दिए हैं और आपने यहाँ पर लिंग का ध्यान रखना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का ध्यान रखना है। बालिका मधुरम गायति, बालिका स्त्रीलिंग का रूप आएगा तो क्या है, एकम, एका, एक क्या आएगा, बीच वाला, एका। दूसरा क्या है, कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। कुर्वन्ति बहुवचन है, पठति, पठतः, पठन्ति। इसी तरह कृषकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। कृषक शब्द पुल्लिंग है और बहुवचन है तो क्या आएगा, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। क्या आएगा, सबसे पहले वाला चत्वारः। तीसरा पत्राणि, ये नपुंसक लिंग है, फलम, फले, फलानि। तो क्या आएगा, समानता देखिए, ते,
ताहा तानि, देखने से ही पता लग रहा है, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। चौथा, धेनवः दुग्धम, धेनवः, अब यहाँ पर उकारांत शब्द है, जैसे गुरु, धेनु, साधु। क्या बनेगा? धेनु, धेनवः, धेनवः का अर्थ गायें, ये बहुवचन में है, गायें दूध देती है, तो ये वाक्य नित्य बहुवचन में ही आएगा। और यहाँ पर रूप दिया है ददाति, ददति, ददंती। यहाँ पर दा धातु का प्रयोग हुआ है देने के अर्थ में, और दा धातु के रूप बाकी धातुओं से थोड़े से भिन्न होते हैं। जैसे पठ धातु से बहुवचन में पठती, पठतः, पठंती बनता है, लिखती, लिखतः, लिखंती बनता है। दा धातु का रूप थोड़ा सा अलग होता है, तो बहुवचन में क्या बनता है? ददाति, दत्तः, ददति। बहुवचन में ददति प्रयोग होता है, ये विशेष रूप है और इसका आपने ध्यान रखना है। अंतिम वाक्य, वयम संस्कृतम, हम सब ने संस्कृत, बहुवचन है, हम के साथ क्या प्रयोग होगा? अपठम, अपठन, अपठाम, क्या आएगा? अपठाम। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। तो इस तरह आपने लिंग और वचनों का ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। ये था इस पाठ का अंतिम प्रश्न और इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। और इसके साथ ही आपने इसका अभ्यास करना है। और जो इस पाठ में शिक्षा दी है, क्या समवायो ही दुर्जय, संगठित को हराना कठिन है, एक समूह को हराना हमेशा कठिन होता है, इसलिए हमेशा एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।